नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो आइए, चर्चा हो रही थी ट्यूशन भाग 1 संस्कृत पाठ्य पुस्तक में तीसरे पाठ की, जिसका शीर्षक है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यह यक्ष युधिष्ठिर संवादः क्या है? तो यह एक सामासिक पद है। तो जिज्ञासा होती है कि यह कौन समास है, इसका विग्रह क्या होता है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में भी इसकी चर्चा हो गई है, फिर देखते हैं। यक्षश्च युधिष्ठिरश्च, यक्ष युधिष्ठिरौ, यह द्वंद्व समास हो गया। फिर यक्षश्च युधिष्ठिरश्च यक्ष युधिष्ठिरौ तयोः, यक्ष युधिष्ठिरयोः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। षष्ठी द्विवचन है, यक्ष युधिष्ठिरयोः संवादः, यक्ष युधिष्ठिर संवादः। कुल मिलाकर पूर्व में द्वंद्व समास हुआ और फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद इसका अर्थ है। संवाद अर्थात बातचीत। इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच पानी पीने को लेकर सरोवर के मालिक यक्ष से युधिष्ठिर की बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है। यह बातचीत का आधार है नीति और सदाचार। यक्ष नीति के आधार पर युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उसका समुचित जवाब देते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न और उत्तर को विधिवत देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि यह पाठ हम छात्रों के साथ साथ समस्त लोगों के लिए उतना ही उपयोगी है जितना परीक्षा में पास करने के लिए छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह हमारे जीवन को सुदृढ़ करता है। यह हमारे जीवन को आगे ले जाने में मदद करता है, हमें नीति की शिक्षा देता है, जिससे हम नीतिवान बनते हैं, जिससे हम विचारवान बनते हैं। इसलिए नीतिवान विचारवान बनने के लिए हमें इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। तो इसी कड़ी में यक्ष युधिष्ठिर संवादः पाठ का प्रथम श्लोक शुरू होता है। आप भी ध्यान देंगे, अगर किताब होगी तो किताब में देखेंगे। प्रथम श्लोक है यक्षः, यक्ष कहते हैं। केन सुविदावृतो लोकः, केन स्वित् न प्रकाशते, केन त्यज्यते मित्राणि, केन स्वर्गं न गच्छति। कहता है केन स्वित् आवृतः लोकः, केन स्वित् न प्रकाशते, केन त्यज्यति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। यक्ष कहते हैं कि यह संसार लोकः, लोकः केन स्वित् आवृतः, यह संसार किससे आवृत है, ढका हुआ है। केन स्वित् न प्रकाशते, और किससे यह प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यज्यति मित्राणि, किससे मित्र छूट जाते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, और स्वर्ग की प्राप्ति किसके द्वारा नहीं होता है, कौन स्वर्ग को प्राप्त नहीं करता है। तो इसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिरः, इस पाठ का दूसरा श्लोक। प्रथम श्लोक में प्रश्न था जिसमें 4 प्रकार के प्रश्न किए गए हैं। पहला प्रश्न है कि यह संसार किससे ढका हुआ है, किसके द्वारा ढका हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि यह संसार किससे प्रकाशित नहीं होता है। तीसरा है कि मित्र कैसे छूट जाते हैं, किससे मित्र छूट जाते हैं। और चौथा प्रश्न है कि किसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो चारों प्रश्न का जवाब देते हैं युधिष्ठिरः। अज्ञानेनावृतो लोकः, तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गं न गच्छति। यक्ष का प्रश्न और युधिष्ठिर का जवाब अपने आप में सुन करके प्रसन्नता होती है, अपने आप में आह्लादित करने वाला है। युधिष्ठिर का उचित जवाब सुनिए।
अज्ञानेनावृतः लोकः, यह लोक जो है वह अज्ञान से आवृत है, अज्ञान से ढका हुआ है। फिर है तमसा न प्रकाशते, तमस शब्द है और तमस का तृतीया एक वचन बनता है तमसा। अंधकार के कारण, अंधकार के द्वारा यह प्रकाशित नहीं होता है। फिर है लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ से मित्र छूट जाते हैं, लोभ के कारण मित्रता समाप्त हो जाती है। और मित्र के बिना तो यह जीवन बेकार है, मित्र का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और मित्रता में लोभ आ गया तो वह मित्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए मित्रता में लोभ नहीं आना चाहिए, मित्र के बीच में लोभ नहीं आना चाहिए। तो लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ से मित्र छूट जाते हैं। संगात स्वर्गम न गच्छति, फिर कहता है कि जो सांसारिक आसक्ति में रहता है, जो सांसारिक आसक्ति से युक्त हो जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। ये युधिष्ठिर का यक्ष के प्रति जवाब है। फिर तीसरा श्लोक, किं ज्ञानं प्रोच्यते राजन् कः समश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किं चार्जव उदाहृतम्। कहते हैं इस पाठ के तीसरे श्लोक में कि किं ज्ञानं प्रोच्यते राजन्, राजन् ज्ञानं किं प्रोच्यते, समः च कः प्रकीर्तितः दया च परा का प्रोक्ता किम च आर्जवम उदाहृतम। तो समः का मतलब होता है मुक्ति, समः अर्थात मुक्ति, शांति। आर्जवम का मतलब होता है सरलता, कोमलता। यक्ष कहते हैं कि हे राजन, ज्ञान किसे कहा जाता है, मुक्ति क्या है, उत्कृष्ट दया क्या है और सरलता किसे कहते हैं। ये यक्ष का प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर अब युधिष्ठिर कुछ इस प्रकार देते हैं अगले श्लोक में। युधिष्ठिर कहते हैं कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समश्चित्त प्रशांतता दया सर्व सुखैषित्वम आर्जवम समचित्तता। कहते हैं कि तत्वार्थ संबोध ज्ञानम, हे राजन तत्वार्थ संबोध ज्ञानम, हे यक्ष जो तत्व को संबोधित हो, जो पर ब्रह्म परमात्मा के संबंध में हो, वह ज्ञान है। अचित्त प्रशांतता समः, और चित्त की शांति मुक्ति है। जिस बात से चित्त की शांति हो जाए, मन में उत्पन्न जिज्ञासाओं की शांति हो जाए, तृप्ति हो जाए, वही मुक्ति है, वही शांति है। सर्व सुखैषित्वम दया, और सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाए, वही दया है। दया सर्व सुखैषित्वम, ईशित्वम शब्द है चाहने वाला। ईशित्वम का मतलब होता है चाहने वाला, जो सबके लिए सुख चाहता है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, वही दया है। और फिर कहते हैं कि समचित्तता आर्जवम अस्ति, अर्थात आर्जवम समचित्तता श्लोक में है, तो इसका अर्थ होता है कि समचित्तता आर्जवम अस्ति, अर्थात समचित्तता सरलता है। सबके लिए सुख चाहना ये दया है, और समचित्तता सबको समान भाव से देखना, सबको एक समान देखना, अपने जैसा दूसरे को समझना, चाहे वह जीव हो चाहे मनुष्य हो, वही सरलता है। ये युधिष्ठिर का यक्ष के प्रश्नों का उचित जवाब था। ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समचित्त प्रशांतता दया सर्व सुखैषित्वम आर्जवम समचित्तता। इस उत्तर को सुनकर यक्ष प्रसन्न होते हैं
और फिर अगला प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से। 5वां श्लोक देखिएगा कि कः शत्रुः दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः को वा स्यात् पुरुषः साधु रसाधुः पुरुषश्च कः। कः शत्रुः दुर्जयः, दुर्जयः अर्थात अजेयः, जिसे जीता ना जा सके। कः शत्रु दुर्जयः, कौन शत्रु अजय है, जिसको जीता नहीं जा सकता है। पुंसाम, पुरुषों के, षष्ठी बहुवचन है। पुंसाम शत्रु दुर्जयः कः, पुरुषों के दुर्जय शत्रु कौन है। कः च व्याधि अनंतकः, और पुंसाम अनंतकः व्याधि कः, पुरुषों के अनंतक व्याधि कौन है। अनंतक अर्थात जो कभी समाप्त न होने वाला है। कोबा स्यात् पुरुषः साधु, और कौन पुरुष साधु होते हैं। असाधु पुरुषश्च कः, और कौन पुरुष असाधु होते हैं। यह प्रश्न है यक्ष का। कहते हैं कः शत्रुः दुर्जयः पुंसां कः व्याधिः अनन्तकः को वा स्यात् पुरुषः साधु असाधु पुरुषश्च कः। यक्ष कहते हैं कि मनुष्यों का अजय शत्रु कौन है, अनंतक रोग क्या है, साधु कौन है और असाधु कौन है। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर 6ठे श्लोक में देते हैं। कहते हैं क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुः लोभो व्याधि अनंतकः सर्वभूतहितः साधु असाधु निर्दयः स्मृतः। कहते हैं क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, क्रोध जो है वह सुदुर्जय शत्रु है। किसका? पुंसाम, मनुष्यों का। मनुष्यों का सबसे दुर्जय शत्रु क्रोध है। और लोभ व्याधि अनंत का, और लोभ जो है वह कभी समाप्त न होने वाला व्याधि है, कभी समाप्त न होने वाली पीड़ा है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ एक बार अगर हो जाए तो फिर मनुष्य में आजीवन रहता ही है। इसलिए लोभ रूपी व्याधि को अपने शरीर पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर कहते हैं कि सर्वभूत हितः साधु, जो सब जीवों का हित चाहे, जो सब जीवों का कल्याण चाहे, भलाई चाहे, वह आदमी साधु है। और असाधु निर्दयः स्मृतः, और जो निर्दयी व्यक्ति है, जिसमें दया नहीं है किसी भी जीव के प्रति, वह व्यक्ति जो है असाधु है, अर्थात वह साधु नहीं है। तो ये 6 श्लोक इस पाठ के थे। इस पाठ में इस 6 श्लोक को इस प्रकार संकलनकर्ता किताब के व्यक्त किए हैं, जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए बातचीत को बताए हैं। यह व्यवहारिक ज्ञान है। यह व्यवहारिक ज्ञान को व्यवहार में लाना चाहिए। यह व्यवहारिक ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। तो यह 2.5 आखर यही है। इसी को पढ़ने से, व्यवहारिक ज्ञान को पढ़ने से हम विद्वान हो पाएंगे। अन्यथा शास्त्र को कंठ कर लिए लेकिन अपने बड़ों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं आया तो वह शास्त्र बेकार है। तो इसलिए व्यवहारिक ज्ञान को जानना चाहिए। आज की कक्षा यहीं विराम होती है और आगे की कक्षा में इस 6 श्लोक के अलावे जो श्लोक हैं, इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार अपना वीडियो बनाते रहें और आपकी सेवा में वीडियो को YouTube पर हम डालते रहें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।